आइए हम जीवन की उन पहली दो सीढ़ियों को समझते हैं। अष्टांग योग की सबसे पहली सीढ़ी है यम। सुनने में शायद आपको लगे कि यह कोई धार्मिक शब्द है या कोई पुराना उपदेश है, लेकिन असल में यह आपकी मानसिक ऊर्जा, आपकी वाइटल एनर्जी को बचाने का दुनिया का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल विज्ञान है। हम सब समाज में रहते हैं, अकेले जंगल में तो रहते नहीं हैं। हम रोज़ नए लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, बिजनेस करते हैं। अगर बाहर की दुनिया के साथ, लोगों के साथ हमारा व्यवहार उलझा हुआ होगा तो हमारे दिमाग में हमेशा एक शोर चलता रहेगा। इस शोर को जड़ से ख़त्म करने के लिए महर्षि पतंजलि ने यम के 5 बहुत ही गहरे नियम बताए हैं, जो आपके ध्यान और आपकी मानसिक शांति की सबसे असली और पक्की नींव है। यम का पहला हिस्सा है अहिंसा। अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना या किसी को शारीरिक चोट ना पहुंचाना नहीं है। योग की दुनिया में इसका सबसे गहरा मतलब है अपने मन में किसी के लिए भी नफरत, जलन या गुस्सा न पालना। सोचिए कि 5 साल पहले किसी रिश्तेदार ने आपको कोई बुरी बात कही थी। आप आज शांति से ध्यान करने बैठते हैं और अचानक आपको वो बात याद आ जाती है। आपका खून उबलने लगता है, आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, आपके मन में गुस्सा भर जाता है। आप मुझे बताइए कि नुकसान किसका हुआ? उस रिश्तेदार को तो पता भी नहीं है कि आप उसके बारे में सोच रहे हो। वो तो अपने घर में आराम से सो रहा है, लेकिन उस गुस्से की वजह से आपके मन की शांति जलकर राख हो गई। जिस मन में गुस्से और नफरत की आग लगी हो, क्या वो आंखें बंद करते ही ध्यान में उतर सकता है? कभी नहीं। अहिंसा का सीधा मतलब है कि दूसरों को और खुद को मन से माफ़ कर देना, उन पुरानी कड़वी यादों को अपने दिमाग से निकाल कर फेंक देना, ताकि आपकी अपनी ऊर्जा बची रहे और आपका दिमाग शांत रहे। यम का दूसरा हिस्सा है सत्य। बचपन से हमें सिखाया गया है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि झूठ बोलना हमारे दिमाग पर कितना बड़ा बोझ डालता है? जब आप दुनिया के सामने खुद को बड़ा दिखाने के लिए या अपनी कोई गलती छुपाने के लिए छोटा सा झूठ भी बोलते हैं, तो उस एक झूठ को जिंदा रखने के लिए आपके दिमाग को 24 घंटे काम करना पड़ता है। अंदर ही अंदर एक अनजाना सा डर सताता रहता है कि कहीं मेरा सच सामने ना आ जाए। अगर उसने मुझसे यह सवाल पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? यह डर, मानसिक हिसाब किताब आपकी बहुत सारी ऊर्जा को चुपचाप सोखता रहता है। आपका दिमाग कभी रिलैक्स नहीं हो पाता। लेकिन जो इंसान सच बोलता है, जो इंसान अंदर और बाहर एक जैसा होता है, उसे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका मन, उसका दिमाग बिल्कुल साफ, हल्का और निडर रहता है। और दिमाग का यही हल्कापन ध्यान की सबसे पहली शर्त है। यम का तीसरा हिस्सा है अस्तेय। अस्तेय का सीधा मतलब है चोरी ना करना, लेकिन आज के इस दिखावे वाले ज़माने में इसका एक बहुत ही गहरा मानसिक मतलब है। दूसरों की ज़िंदगी में उनकी सफलता या उनकी चीज़ों को देखकर अपने मन में जलन पैदा ना करना। आजकल सब हम दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर, उनकी महंगी गाड़ियाँ देखकर या उनकी छुट्टियाँ देखकर मन ही मन सोचते हैं कि काश ये सब मेरे पास भी होता, मैं इससे पीछे क्यों रह गया। ये लालच, ये जो हीन भावना है, ये भी एक तरह की मानसिक चोरी है।
आप जाने अनजाने में दूसरों की सुख को अपना बनाना चाहते हैं। जब आपका दिमाग हमेशा दूसरों की चीज़ों के पीछे भागता रहेगा, हमेशा किसी ना किसी चीज़ की कमी महसूस करता रहेगा, तो वह कभी भी आज से में यानी वर्तमान पल में शांत कैसे रह पाएगा। अस्तेय हमें यह सिखाता है कि जो तुम्हारा नहीं है उसकी लालसा को छोड़ दो, दूसरों की खुशी में खुश होना सीखो ताकि तुम्हारे अपने दिमाग को सुकून मिल सके। यम का चौथा हिस्सा है ब्रह्मचर्य। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब अपनी इच्छाओं को मारना या परिवार छोड़कर जंगल में चले जाना है, लेकिन इसका सबसे प्रैक्टिकल और गहरा अर्थ है अपनी कीमती जीवन ऊर्जा यानी अपनी वाइटल एनर्जी का सही इस्तेमाल करना। जरा सोचिए, हम अपनी ऊर्जा कहाँ खर्च कर रहे हैं? फालतू की गॉसिप करने में, उन लोगों की बुराइयां करने में जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, या नेगेटिव विचारों में। ये सब आपकी मेंटल एनर्जी में छेद कर देता है। आपकी ऊर्जा वहाँ से बहकर ख़त्म हो जाती है। अगर आपके शरीर और दिमाग में ऊर्जा ही नहीं बचेंगी तो आप ध्यान की गहराई में कैसे उतरेंगे? ध्यान के लिए बहुत ही हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है। ब्रह्मचर्य का सीधा सा मतलब है अपनी ऊर्जा को बेकार बहने से रोकना और अपनी आँखों को, अपने कानों को, अपनी जुबान को फालतू चीज़ों से बचाना और उस बची हुई ऊर्जा को समेट कर अपने दिमाग को शांत करने में लगाना। यम का पांचवा हिस्सा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा न करना। हम इंसान अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास जितने ज़्यादा सामान होगा, जितने ज़्यादा कपड़े होंगे, जितनी गाड़ियाँ होंगी, जितने बड़े घर होंगे, हम उतने ही सुखी हो जाएंगे। लेकिन बहुत गहरी सच्चाई यह है कि हर नई चीज़ अपने साथ एक नई चिंता लेकर आती है। एक बड़ा घर खरीद लिया तो उसे मेंटेन करने की चिंता, एक बहुत महंगी गाड़ी खरीद ली तो उस पर स्क्रैच लगने का डर। आपके पास जितना ज़्यादा सामान होगा, जितना ज़्यादा लालच होगा, आपका दिमाग 24 घंटे उन चीज़ों की रखवाली में लगा रहेगा। आपका दिमाग उतना ही भारी रहेगा। अपरिग्रह हमें सिखाता है कि जीवन के सफ़र में आपके पास सामान जितना कम होगा, आपके कंधों पर बोझ उतना ही कम होगा, आप उतने ही फ्री रहेंगे। आपकी मानसिक उड़ान उतनी ही ऊंची और उतनी ही शांत होगी। इन 5 यमों को अपनी ज़िंदगी में उतारने का मतलब है बाहरी दुनिया के साथ अपनी हिसाब किताब को बिल्कुल साफ कर लेना, ताकि कोई भी बाहरी इंसान या चीज़ आपके दिमाग में कोई शोर पैदा ना कर सके। बाहरी दुनिया से और लोगों से अपने रिश्ते सुधारने के बाद महर्षि पतंजलि हमें दूसरी सीढ़ी के द्वार पर ले जाते हैं, जिसे कहते हैं नियम। वो हम कल दूसरे भाग में देखेंगे।